खबर इंदौर से मिली रही है, जहां राजा हत्याकांड से जुड़ा ये मामला और अब सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई टल गई है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर जो सुनवाई होनी थी उसे टाल दिया गया है और अब कोर्ट की ओर से दस्तावेज मांगे गए हैं मेघालय सरकार से। बता दें आपको कि इंदौर का बहुचर्चित मामला राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अगली सुनवाई इस केस में सोनम की जमानत रद्द करने की मांग पर यह सुनवाई होनी है। तो गलत धारा का हवाला एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ऐसे में मेघालय सरकार से अब कोर्ट की ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सहयोगी पीयूष का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सोनम खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है और इस बीच अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई टाल दी, ये कहते हुए कि मेघालय सरकार को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और जो भी धाराओं को लेकर गलती हुई है उसका भी हवाला दिया गया। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो इस बहुचर्चित मामले में मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सोनम की जो जमानत है उसे रद्द करने की मांग की गई है। इस पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 14 जुलाई तय की गई। फिलहाल अगर बात करें तो जो सोनम की तरफ से हलफनामा पेश किया गया उसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया है और मेघालय सरकार ये कह रही है कि उनके पास में सोनम और जो अन्य आरोपी है उनके खिलाफ ठोस सबूत है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है सोनम की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट यहाँ पर जो है वो रुख अख्तियार करता है, लेकिन फिलहाल इस मामले में मुझे लगता है कि राजा रघुवंशी का परिवार सहित तमाम जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उनकी नजरें इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है। शुभान जी, बिल्कुल सही कहा पीयूष, आपने बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। जमानत पर बाहर चल रही मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने अब सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है और खुद को बेगुनाह बताया है। सोनम कह रही है कि उसे झूठा फंसाया गया है, वो ट्रायल में पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर पूछा था कि जमानत रद्द क्यों न की जाए और इसी के चलते सोनम ने हलफनामे में यह जवाब दिया है कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है नहीं और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी वो भी टल चुकी है और अब देखना होगा कि 14 जुलाई को इस केस में कोर्ट क्या करती है, क्या फैसला सुनाती है।